ओके, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ओके, तो इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। एक तो नंबर्स इवॉल्व कैसे हुए, और दूसरा इक्वेशंस इवॉल्व कैसे हुए। ठीक है, तो जब शुरुआत हुई, जब हम नंबर सिस्टम की स्टार्ट हो रही थी, तो सबसे पहले हमें जो ज़रूरत थी वो काउंट करने की ज़रूरत थी, तो हमने काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स बनाने चालू किए। तो हमने बेसिकली क्या किया कि हमारी रियल वर्ल्ड की ज़रूरतों के हिसाब से हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाना शुरू किया। तो इस तरह से हमने काउंटेबल नंबर्स की काउंटेबल नंबर्स को हमने इन्वेंट किया। और उसके बाद सपोज अगर मैं एक नंबर लाइन में बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे 1 2 3 एंड सो। तो हमने हमारे काउंटेबल नंबर्स बनाए, और फिर हमने ज़ीरो बनाया बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस नेसेसिटी। और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे हमें और नंबर्स की नीड लगी। तो फिर उसके बाद हमने बनाया नेगेटिव नंबर्स, तो जैसे -1 हो गए, -2 हो गए, -3 हो गए। अब ये नंबर्स हो गए। उसके बाद फिर जब हमने और तरक्की की और आगे बढ़े, नए नए चैलेंजेस आए, तो हमें लगा कि यार एक और तरीके का नंबर चाहिए, जैसे कि व्हाट अबाउट नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। सो जैसे 1/2 के बीच में अगर मेरा 3/2 यहाँ पे हो गया, 5/2 हो गया, तो इस तरह के नंबर जो कि इन नंबर्स के बीच में आते हैं, तो इनको कहा जाता था फ्रैक्शंस। ओके, इनफैक्ट फ्रैक्शंस के बारे में ऐसा कहा गया कि every single number which is there can be represented in the form of p by q where q is not equals to 0। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, इन सभी को मिलके जो कॉम्बिनेशन हुआ उसे कहा गया रैशनल नंबर। ओके, तो जो भी नंबर हमें इस लाइन पे दिख रहा है उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। और ये रैशनल नंबर की डिस्कवरी जो है हमारे मैथमेटिक्स का एक मेजर माइलस्टोन थी। इनफैक्ट एंशिएंट ग्रीक में ऐसा माना जाता था कि एवरीथिंग इज अ रेशियो। There is no number which is not a ratio. There is no number at all which cannot be represented in the form of p by q. So this was a very strong belief which was held for a long time until one day geometry has challenged this assumption. तो फिर क्या हुआ? So समझिए कि let's say ये एक प्रॉब्लम हमारी मैथमेटिक्स कम्युनिटी ने फेस किया। सपोज कि ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे इसका डायगोनल है, इसकी साइड 1 कंसिडर करते हैं, इसकी साइड 1 कंसिडर करते हैं, और फिर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो द डायगोनल इज √2। नाउ √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। √2 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q. Okay, why √2 cannot be represented in the form of p by q we will discuss in separate lecture, wherein we will discuss all kind of irrational number and not just √2. For now just assume that √2, and there are many numbers like pi, like e, and there are many more numbers who are irrational numbers. So we have found a new kind of numbers. So now this number line has included all rational numbers plus irrational number. So the combination of rational numbers and irrational numbers has created a new form of number जिसको हमने कहा real numbers. So real numbers is nothing but rational plus irrational. So यहाँ पे हमारी नंबर लाइन कंप्लीट हो गई। हमें जितने भी नंबर्स चाहिए थे वो सारे के सारे नंबर्स हमें यहाँ पे मिल गए। तो ये हमारा नंबर का एवोल्यूशन हुआ। अब दूसरा पार्ट जो हम देखते हैं उसको हम देखते हैं वो है
सो इक्वेशंस, सो हमको पता है इक्वेशंस कितने इंपॉर्टेंट है. आई मीन द एंटायर अलजेब्रा इज बेस्ड ऑन इक्वेशन. Equation can be written like y is equals to x plus 1. So this is an equation. और अगर इसको मैं 2D डिमेंशन में अगर प्लॉट करने की कोशिश करूँ अगर, तो समझ लीजिए ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरी y एक्सिस, और अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें अगर समझो, सो ये y यहाँ पे x and y which is nothing but x plus 1. Let's consider, I'm considering value -1, 0, 1, 2. Okay, so if x is -1 then y is 0. If x is 0 then y is 1. If x is 1 then y is 2. If x is 2 then y is 3. So इसको हम प्लॉट कर लेते हैं. तो if x is -1 then in that case y is 0. If x is 0 then in that case y is 1. If x is 0 then y is 1. If x is 1 then in that case y is, let's say, 2. And if x is 2 then in that case y is 3. And if I connect all these dots I'll get a single line like this. Okay, so ये मेरा ग्राफ है for y equal to x plus 1. I'll get a single line like this. अब क्या होता है कि हर इक्वेशन जो होते हैं उनके रूट्स होते हैं. अब रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स मतलब कि कोई भी इक्वेशन जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो उस इक्वेशन का रूट होता है. तो यहाँ पे जैसे एक अल्जेब्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट इज x plus 1 इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल्स टू -1. तो इसका जो रूट है वो -1 है. और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्राफ x एक्सिस को -1 पे इंटरसेक्ट करता है. तो नाउ ये जो इक्वेशन है दिस इज ऑफ द ऑर्डर 1, मतलब यहाँ पे x का कोई पावर नहीं है, तो सिंगल ऑर्डर है तो इसलिए इसके सिंगल रूट रहेंगे. तो सिमिलरली अगर x के ऑर्डर बढ़ते हैं, जैसे अगर x स्क्वायर होगा तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे. अगर x क्यूब होगा तो हमें 3 रूट्स मिलेंगे. x रेज टू n होगा तो हमें n रूट्स मिलेंगे. ओके, सो दिस वाज माय लीनियर इक्वेशन. अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं. Let me put it, this was my linear equation. Linear equation मतलब x raised to power 1. Let's talk about quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? x की पावर 2 हो जाती है. तो कोई भी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेर a शुडंट बी इक्वल टू 0. a 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा. इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब इसके 2 रूट होंगे. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सिमिलरली जैसे हमने लीनियर इक्वेशन को प्लॉट किया है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसी तरह अगर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से प्लॉट होते हैं. दे आर नथिंग बट अ पैराबोला. तो इसमें आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये 2 बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है. इसका मतलब इनके 2 रूट होते हैं. अलजेब्रिक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड आउट करने का. तो x इज नथिंग बट -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. सो इसमें a, b और c की वैल्यू इस इक्वेशन मिल जाएगी. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट द रूट ऑफ x. ओके, तो यहाँ तक सब ठीक था. आई मीन हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लिए, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लिए.
एंड हमको रूट भी मिल गया। अब एक चैलेंज आता है, तो चैलेंज आता है कि हमारे सामने एक इक्वेशन आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि x का पावर 2 है, सो एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट -1 एंड x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। नाउ दिस रूट ऑफ -1 नेवर एग्जिस्टेड ऑन आवर लाइन। मतलब ये पूरी लाइन जो रियल नंबर की लाइन है, जिसमें रैशनल नंबर होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं, उसमें कहीं पर भी रूट ऑफ -1 नहीं आता है। तो दिस इज समथिंग न्यू दैट वी हैव डिस्कवर्ड। तो फिर साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे हमने ले लिया y, यहाँ पे हमने ले लिया x, और x की वैल्यू मैंने ले ली लेट से -1 0 1। तो y की वैल्यू हो जाएगी -1 + 1 इज़ 2, 0 पे इट इज़ 1 और 1 पे इट इज़ 2। तो अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, सो लेट मी जस्ट पुट इट हियर। तो इसको अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, सो ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा -1, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा 2। ओके, सो इस ग्राफ को जब हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो ये होता है जैसे -1 पे इट इज़ 2, 1 पे इट इज़ 2 और 0 पे इट इज़ -1। सो लाइक दिस। सो ये जो ग्राफ प्लॉट होता है ये कुछ इस तरह से प्लॉट होता है। Okay, now if you look at this equation very closely, you will find that this parabola never crosses x-axis. So since this parabola never crosses x-axis, it is assumed that this parabola is not going to have any root, क्योंकि ये x-axis को क्रॉस ही नहीं कर रहा है। Which was fair कि अगर x-axis को क्रॉस नहीं कर रहा है तो it will not have root। And मैथमेटिशियंस, मैथमेटिकल कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया एंड दे एक्सेप्टेड दैट सम इक्वेशन विल नॉट हैव एनी सोल्यूशन। ओके, सो इक्वेशन लाइक x स्क्वायर + 1 = 0, x स्क्वायर + 4 = 0, x स्क्वायर + 5 = 0, दीज आर द इक्वेशन जिनके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। बट द मोमेंट वी सेड दैट दीज आर द इक्वेशन विच विल नॉट हैव एनी सोल्यूशन, वी आर ऑल्सो इम्प्लाइंग दैट आवर अलजेब्रा इज इनकम्प्लीट। For algebra to be completed, every single equation should have a solution. Okay, now the world move on with this. So, quadratic equation, linear equation, we moved on with this. After around 2000 years, we got confronted with again. We had to move, we had to grow. So another equation that we tried to solve was cubic equation. Okay, cubic equation is like, cubic equation can be represented as ax cube plus bx square plus cx plus d is equals to 0। अब क्यूबिक इक्वेशन के बारे में एक फैक्ट है, बहुत ही रियल फैक्ट है कि क्यूबिक इक्वेशन का एटलीस्ट 1 रूट will be a real root. Okay, so at cubic equation में एक रूट ऐसा होगा ही होगा which is going to be a real root. So अगर हम cubic equation को 2-dimensional प्लेन पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखा तो वो एक पैराबोला बनता है, क्यूबिक का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है। Okay, so it is like something like S or something like that. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम x एक्सिस को कुल मिलाकर 3 बार क्रॉस करते हैं। So क्यूबिक इक्वेशन 3 बार क्रॉस किया मतलब 3 रूट हो गए। या तो कुछ केसेस में ये कुछ इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। बट चाहे किसी भी तरह से बने, यहाँ पे एक चीज जो यूनिवर्सल है, जो कॉमन है, दैट
cubic equation will at least have one real root. Okay, so now फिर क्या हुआ कि मैथमेटिशियंस ने क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना चालू किया और उन्होंने क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढा. बट वो सॉल्यूशन ढूंढने के बाद उनको ऐसा लगा कि अगर आप नेगेटिव रूट को एड्रेस नहीं करते हो तो आप इस क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. मतलब अगर आपको पता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन का एक रियल सॉल्यूशन है, you still need to consider root of -1 while arriving on that solution. तो क्यूबिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है that is a complicated solution. We will probably discuss in a separate lecture how a particular cubic equation is solved and why we have stopped creating formulas after cubic equation. That is something that we can discuss. But for now just मान लीजिए कि cubic equation cannot be solved without using root of -1. So अगर if you are solving a cubic equation, maybe let's say in one of the step you will get a value as 2 plus 3 of root of -1 plus 2 minus 3 root of -1, और ये आपका जो इमेजिनरी पार्ट है, ये -1 का पार्ट है, ये कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट 2 + 2 = 4 विच इज़ अ रियल रूट. बट टू अराइव एट दिस रियल रूट वी कैन नॉट इग्नोर दिस इमेजिनरी पार्ट. अब मैथमेटिशियंस जो थे उनको श्योर नहीं था कि यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए. अभी ये रूट ऑफ -1 आ रहा है, हमको पता है रियल रूट है, बट बिल्कुल फिर भी -1 आ रहा है और हम उस रियल रूट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम तक ऐसा चला. आई मीन cubic root find out karna was one of the biggest mystery in ancient mathematics, and not ancient, I think it is almost 300-400 years ago when mathematicians spent a lot of time in solving the cubic equation. तो यहाँ तक आके हमारा फॉर्मूला तो बन गया था, बट हम फॉर्मूला पे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि उस फॉर्मूला में बीच में रूट ऑफ -1 आ रहा था और हमें रूट ऑफ -1 को नंबर कंसीडर करना पड़ेगा अगर हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं. तो पहले तो हमने क्वाड्रेटिक में इग्नोर कर दिया कि चलो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट अ वैलिड सोल्यूशन. बट नाउ रूट ऑफ -1 इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एंड आस्किंग द कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिशियन टू एक्सेप्ट दिस एज अ नंबर. तो ये ऐसे ही छोड़ दिया गया. उसके बाद फिर अराउंड 100-150-200 साल बाद another mathematician, I'm not taking interest in name of all the mathematician because it's a kind of collective work where a lot of mathematician independently tried to create a solution and we kind of came on top of the actual solution. So maybe we can do a separate lecture on these mathematicians and all who kind of contributed in creating the complex number. तो अब क्या, यहाँ पे तो हम अटक गए, अब इसके आगे क्या करना चाहिए. तो उसके बाद एक और मैथमेटिशियन आए, उन्होंने कहा कि चलो मान लेते हैं. ठीक है, अभी तक तो हम मानने को तैयार नहीं थे, वो एक स्टेप आगे गए. उन्होंने कहा कि चलो मान लेते हैं कि रूट ऑफ -1 जो है वो एक नंबर है. मतलब ये नंबर जो है ये हमारी नंबर लाइन पर कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके, ये नंबर हमारी नंबर लाइन पर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट शायद कहीं एग्जिस्ट करता है. हमें नहीं पता कहाँ एग्जिस्ट करता है, बट ये कहीं ना कहीं जो है एग्जिस्ट करता है. तो द मोमेंट दे एक्सेप्टेड रूट ऑफ -1 एज अ नंबर, हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर पाए. तो फिर हमने रूट ऑफ -1 को ऐसे ही रूट ऑफ -1 रखा और हमें सोल्यूशन मिला. इनफैक्ट द मोमेंट वी हैव एक्सेप्टेड रूट ऑफ -1 एज सम नंबर, हमारा अलजेब्रा जो है वो कंप्लीट हो गया. मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और रादर इमेजिनरी नंबर एक्सेप्ट करने के बाद हमें कोई और नंबर जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी टू सॉल्व एनी इक्वेशन. सो इसके बाद जो भी इक्वेशंस आए या जो भी चैलेंजेस आए, हमने वहाँ पे रूट ऑफ -1 को यूज़ करके हमने उस इक्वेशन को सॉल्व किया. एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे यूलर, जिन्होंने रूट ऑफ -1 को बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ किया और उन्होंने जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ अलजेब्रा व्हाट ही सेड कि रूट ऑफ -1 को हम i बुला सकते हैं. तो i इज़ नथिंग बट इमेजिनरी. तो उन्होंने बोला रूट ऑफ -1 इज़ नथिंग बट
आई. सो आई की वैल्यू इज रूट ऑफ -1. ओके, सो अब हमने मान लिया कि रूट ऑफ -1 करके एक नंबर है जिसे हम इमेजिनरी नंबर मानते हैं, और इस इमेजिनरी नंबर को यूज़ करके हमें पता है कि हम हमारे सारे इक्वेशंस जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारा अलजेब्रा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये नंबर है कहाँ, वो क्वेश्चन अभी भी बाकी था कि इस नंबर को हम प्लॉट कहाँ करेंगे, इस नंबर को हम समझेंगे कैसे. तो आगे फिर और मैथमेटिशियन है, तो उन्होंने इसको एक्सप्लोर करने का सोचा. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस नंबर. तो सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तो समझिए कि मैं एक रियल नंबर लेता हूँ, लेट्स से 2, और उसके पावर को कंप्यूट करता हूँ. तो 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, 2 raised to 3 is 6, 2 raised to 4 is 8, 2 raised to 5 is 10 and so on. So one thing you will observe कि जैसे मैं पावर बढ़ा रहा हूँ या फिर जैसे मैं मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं. लेट्स डू सेम थिंग फॉर आई. ठीक है, मैंने आई किया. सो आई रेज टू 1 इज आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज आई रेज टू 4 इज 1, आई रेज टू 5 is I raised to 6 is again -1, I raised to 7 is again I raised to 8 is 1. तो आप देखोगे जैसे जैसे मैं I का पावर इंक्रीज कर रहा हूँ, रादर देन दिस गेटिंग इंक्रीज्ड, एक साइकिल फॉर्म होता है. सो आप देखोगे कि ये जैसे ही 4th पे 1 मिला मुझे, ये वापस से I चालू हो गया. तो after every 4th term, there is a cycle that gets started. So this number is definitely have some qualities, some attributes which is different from our normal number. ठीक है, फिलहाल को इसको ध्यान में रखिए. We will come back to this. Now, so let me draw this plane again. Okay. अब ये मेरा 0 हो गया, -1, -2 एंड सो ऑन. यहाँ पे मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन. तो अब इन नंबर्स को हम नंबर्स के वैल्यू के बारे में ना सोच के एंगल्स के बारे में सोचते हैं. ठीक है, तो एंगल्स के बारे में समझो कि लेट्स से मैंने कि 2 into 2 किया, तो 2 into 2 जो होगा 4 हो गया. सो लेट्स से 2, ये मेरा 2 into 2 4 हो गया. तो ये सेम लाइन पे है एंड इट इज क्रिएटिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. ओके, सपोज मैंने 2 to -1 किया, तो -1 किया तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा विच इज नथिंग बट -2, और जो मेरा रोटेशन है दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री. ओके, सिमिलरली अगर मैंने -2 को वापस से -2 से मल्टीप्लाई किया तो आई गेट द आंसर एज 4. ओके, सो दिस अगेन नथिंग बट द रोटेशन ऑफ 180 डिग्री. तो अगर हम रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो या तो एंगल का रोटेशन 0 डिग्री होगा या तो एंगल का रोटेशन 180 डिग्री होगा. तो अगर मुझे 2 to -2 चेंज करना है तो मुझे 180 डिग्री का रोटेशन लगेगा अगर मैं किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो नाउ ये सिमिलर कॉन्सेप्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इवैल्यूएट करते हैं. तो मुझे पता है आई स्क्वायर इज -1 एंड आई स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू 1. सो -1 to 1 मूव करने के लिए मुझे आई को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ना कि एक बार. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई का मल्टीप्लिकेशन करना है तो एंगल 180 डिग्री तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे आई का 2 बार यूज करना पड़ रहा है. तो कैन इट बी समथिंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री? तो फिर मैथमेटिशियन इसके आगे बढ़े कि अब क्या किया जा सकता है.
तो मैथमेटिशियन ने क्या प्रपोज किया कि एक हम परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। तो समझिए कि ये जो हमारी लाइन है ये रियल नंबर की लाइन हो गई, ये हमारी इमेजिनरी नंबर की लाइन हो गई। यहाँ पे मेरा 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। लेट्स से दिस नंबर इज I, लेट्स से दिस नंबर इज -I. Now I into 1 is I, so there is a rotation like this. Okay, now I into I is -1, so again there will be a rotation like this. See, 90-degree rotation. Okay, now -1 into I is -I, so again there will be a rotation like this, 90-degree rotation. And okay, now I cube, which is -1 into I, is equals to 1. So again there is a rotation of 90-degree. So you see that imaginary number जो है, अब ये जो है ये हमारे ये साइकिल के साथ जो है ये कोइंसाइड करते हैं। सो बेसिकली जब हम आई के पावर को रेस करेंगे वो 90 डिग्री से शिफ्ट होता है। तो बेसिकली जो इमेजिनरी नंबर है वो हमारे रियल लाइन पे ना पड़ के एक परपेंडिकुलर डिमेंशन में फॉलो करता है, एंड दिस परपेंडिकुलर डिमेंशन इज नथिंग बट I, which is also an imaginary number. In fact, a lot of scientists have argued that should we call this as is an imaginary or not, because this is something which is plotted and this is something proved into a two-dimensional complex plane. तो ये जो हमारा plane बनता है, it is a complex plane. And I के बाद हमें ये पता चला कि numbers are not single dimensional but they are two dimensional. And after this a lot of things have changed. So जैसे ये एंगल यहाँ पे आ रहा है, ये एंगल के भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि complex number we will need wherever there is a rotation comes, wherever there is oscillation comes, अगर हमें सर्किट्स को डिफाइन करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन क्वांटम मैकेनिक्स. Okay, so these are some of the high level physical concept cannot be explained without using complex number. So in the future lecture we will kind of explore the applicability of complex number, कि complex number का application कैसे होता है, और magnitude क्या होते हैं, angles क्या होते हैं, direction क्या होते हैं, दो complex number को multiply कैसे किया जाता है. तो ये बात के लिए फिलहाल हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की कि इमेजिनरी नंबर होते कैसे हैं और वो दिखते कहाँ पे से है. अब इसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो हम बाद में देखते हैं. फिलहाल के लिए आई थिंक वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू सो मच.